क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार साइंसदानों ने घोस्ट वेव को ढूंढ लिया है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये इतनी खतरनाक वेव्स कैसे बनती हैं? इसके बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इन खतरनाक लहरों की कहानी 26 जुलाई 1909 को शुरू होती है। मेलबर्न शहर जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे पर मौजूद है, यहाँ पर एसएस वेरेथ नाम का जहाज 211 मुसाफिर के साथ लंदन जा रहा था, लेकिन 2 दिनों के बाद ये जहाज लंदन नहीं पहुँचा। इस जहाज का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो इस जहाज में मौजूद थे। क्या इस जहाज को समुद्र ने निगल लिया? इस पर कुछ लोगों का ये कहना था कि वर्था को समुद्र की बहुत बड़ी लहर ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से ये जहाज डूब गया। ये लहर कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, बल्कि इतनी बड़ी थी कि 8 से 9 मंजिलों की इमारत भी इसके सामने छोटी लग रही थी। लेकिन साइंसदान इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सबसे पहले सबूत देखते हैं। आखिरकार वो साल आ ही गया जिसने इस कहानी से पर्दा उठाया। 1995 ये वो साल था जब साइंसदानों ने इस वेव को अपनी आंखों से देखा। यूरोप के नजदीक नॉर्थ सी में मौजूद डेनबर ऑयरिग में उन्हें कुछ ऐसी लहरें देखने को मिली, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि साइंसदानों ने इतनी बड़ी लहर पहले कभी नहीं देखी थी। ये देखकर साइंसदानों को यकीन हो गया कि इतनी खतरनाक और बड़ी लहर हो सकती है। यहाँ पर साइंसदानों का कहना है कि ये लहर कई 100 सालों में एक बार पैदा हो सकती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं। साइंसदानों की ये पेशन गोई भी गलत साबित हुई, क्योंकि इस जहाज के तबाह होने के 5 साल बाद एक ब्रिटिश ओशियनग्राफर के जहाज को एक ऐसी वेव का सामना करना पड़ा जो पहले से भी ज्यादा बड़ी थी। अब साइंसदानों ने इन लहरों के बनने से लेकर इनके खत्म होने तक की वजह को ढूंढना शुरू किया, और आखिरकार उन्होंने इन लहरों की असल वजह को ढूंढ लिया। और फिर साइंसदानों ने 2004 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट को इस्तेमाल किया और इन समुद्री लहरों पर नजर रखी, और ये साबित हो गया कि ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ये 100% सही था। ऐसी लहरों का आना मामूली सी बात है, क्योंकि निगरानी करते हुए उन्हें 10 ऐसी लहरें मिली थी जो 82 फीट यानी कि 8 मंजिला इमारत के बराबर थीं। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी लहरों की तरह ये लहरें भी आम सी होंगी। यूरोपियन जियो साइंस यूनियन ने इन बड़ी लहरों को घोस्ट वेव का नाम दिया, और 2006 से लेकर 2010 तक इन पर डीप स्टडी की गई, और पता चला कि 4 सालों में 113 बड़ी लहरों में से 78 घोस्ट वेव्स थी। इन 78 लहरों ने 23 जहाजों को तबाह किया, 116 लोगों को जख्मी किया और 118 लोगों की जान ली। इतनी खतरनाक वेव्स को लोगों ने मुख्तलिफ नाम देना शुरू कर दिए, जैसे कि किलर वेव्स, गोस्ट वेव्स, फ्रिक वेव्स और मॉन्स्टर वेव वगैरह। इसी के साथ ही साइंसदानों ने ये भी पता लगा लिया कि आखिर ये वेव्स कैसे बनती हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती हैं। ये वेव तूफानों की वजह से बनती हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? साइंसदानों ने इस पर कई थ्योरी पेश की हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक ये एक साइंटिफिक टर्म है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे साउंड वेव्स को समझने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एक वेव 2 पार्ट में तकसीम होती है, जिसे क्रस्ट और थ्रू कहा जाता है। फर्ज करें 2 वेव एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं, और इंटरफेरेंस के वक्त उन दोनों की क्रस्ट एक साथ इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी क्रस्ट और एक थ्रू बनेगी, यानी कि अब बहुत बड़ी वेव बनेगी। बस यही चीज समुद्री वेव्स के साथ होती है। समुद्र में बहुत ज्यादा लहरें एक साथ उठती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होकर बड़ी वेव में तब्दील हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। इसमें भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव तैयार होती है, लेकिन इन वेव्स को हवा बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। जरा सोचिए, 12 मंजिला इमारत जितनी बड़ी लहर 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आपकी तरफ आ रही हो, तो आपका क्या हाल होगा? इमेजिन करें जब ऐसी लहर जहाज से टकराती हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं। पहली 3 सिस्टर वेव, दूसरी दी होल इन दी सी वेव। अगर 3 सिस्टर वेव की बात करें तो इस केस में एक बड़ी लहर 3 लहरों के साथ आती है,
और एक के बाद एक वेव मुसलसल जहाज के साथ टकराती है। ऐसी ही एक बहुत बड़ी लहर को 30 नवंबर 2018 को सेंट्रल नॉर्थ सी के पास देखा गया था। इसके बाद बात करते हैं दूसरी टाइप की। ये टाइप भी बाकी रॉक वेव्स की तरह है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर कोई ताकतवर जहाज इसे पार कर ले तो फिर उसकी खैर नहीं होती, क्योंकि लहरों की शेप कुछ ऐसी होती है जैसे कोई जहाज उनकी टॉप पर आता है तो वो एक पहाड़ की तरह दिखाई देने वाली गहरी खाई जैसा मंजर होगा। मतलब अगर जहाज आगे बढ़ा तो वो 80 से 90 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरेगा। ये खतरे मुसलसल समुद्र में आते रहते हैं और साइंसदान थोड़ी बहुत कोशिश करके जहाज को बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुसाफिरों को पहले से भी पता हो कि हमें रास्ते में खतरनाक वेव्स का सामना करना पड़ सकता है तो बहुत सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग जहाजों को वहां भेज सकती हैं। अगर दूसरे खतरे यानी कि जियोग्राफिकली डिजास्टर की बात की जाए तो इनके बारे में भी साइंसदानों को सोचना होगा। अब हम टोपोग्राफी को तो बदल नहीं सकते, जिसकी वजह से जहाज के पायलट को अपना रास्ता इन तमाम जियोग्राफिक चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा और इस सिचुएशन में उन लोगों को अपना रास्ता बदलना चाहिए, ना कि उसी रास्ते पर जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।